हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वाइट एलिफेंट में। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। कंप्यूटर टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, देन प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड्स आउटपुट। कंप्यूटर यूजर से कुछ इनपुट लेता है और फिर CPU उसको प्रोसेस करता है और लास्ट में हमें फाइनल इंफॉर्मेशन या रिजल्ट आउटपुट के रूप में मिलती है, प्राप्त होती है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूड टिल वी गिव इनपुट। और ये प्रोसेस तब तक चलती ही रहती है जब तक हम कंप्यूटर को इनपुट देते रहते हैं। कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड बेसिकली इन 3 components: इनपुट यूनिट, CPU, आउटपुट यूनिट। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर यूजर से कुछ इनपुट लेता है। वो इनपुट 2 प्रकार से ले सकता है, या तो डाटा की फॉर्म में या फिर इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में। फिर वो डाटा या इंस्ट्रक्शन CPU के पास आती है और CPU उसे प्रोसेस करता है। फिर लास्ट में हमें फाइनल इंफॉर्मेशन या रिजल्ट के रूप में कुछ आउटपुट प्राप्त होती है। ये था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम कंप्यूटर के तीनों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है इनपुट यूनिट। दिस यूनिट कंटेन्स वेरियस इनपुट डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा। जो इनपुट यूनिट है इसके अंदर बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस आते हैं, जैसे माउस। माउस क्या करता है, जब भी हमें कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है तो हम माउस की लेफ्ट या फिर राइट की दबा देते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है ऑप्शन। और अगर दूसरे डिवाइस की बात करें, कीबोर्ड, अगर हमें हमारी टेबल में या हमारे कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर करना है तो हमें ज़रूरत होती है कीबोर्ड की। तो जब हम डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो सब हम इनपुट डिवाइसेस की सहायता से करते हैं, which are used to enter data or instruction in the computer system so that it can process it to provide us final information. Some important input devices are follows: माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। माउस और कीबोर्ड तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो स्कैनर होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को या फोटोज को स्कैन करने के काम आता है। माइक्रोफोन, जैसे कोई फंक्शन होता है और हम एक ही बार में अपनी वॉइस बहुत सारे लोगों को सुनाना चाहते हैं तो हम माइक्रोफोन का यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा, वेबकैम, इसका यूज़ हम फोटोज क्लिक करने में करते हैं जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। लाइट पेन का यूज़ तो आप सबको पता ही होगा। लाइट पेन का यूज़ अलग अलग ऑप्शन वगैरह सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो हमारा सेकंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है CPU. CPU is termed as the brain of the computer, as each and every activity of computer is controlled by it. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि each and every activity of computer is controlled by it. हर एक गतिविधि या कुछ भी हम कंप्यूटर में कर रहे हैं तो वो सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा CPU। इसीलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। CPU is the main processing unit of computer. Full form of CPU is Central Processing Unit. ये रहा CPU का डायग्राम। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करने के लिए स्विच ऑन करते हैं तो उसके बाद हमें CPU का स्टार्ट बटन ऑन करना पड़ता है, तभी जाके हमारा कंप्यूटर हमसे इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए रेडी होता है। It has 3 main components: CU, control unit, MU, memory unit, ALU, arithmetic and logic unit. अब हम इन 3 कंपोनेंट के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है CU, control unit. This unit of CPU is directly connected with each part of computer. जो कंट्रोल यूनिट है
वो कंप्यूटर के हर एक पार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा MU, memory unit. This unit is used to store information. It contains various type of memories like primary memory, secondary memory, all data or information on which we work stored inside it. हमारा थर्ड कंपोनेंट ऑफ CPU है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. It is that part of computer in which actual work of processing is done. All arithmetic operations like प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड ऑल लॉजिक ऑपरेशन. लॉजिक ऑपरेशन जिनमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं और उसके अंदर हम लॉजिक ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एटसेट्रा आर परफॉर्म्ड इनसाइड इट. ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर सारे का सारा अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस का ही कार्य होता है. थर्ड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है हमारे पास आउटपुट यूनिट एंड दिस इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. दिस यूनिट कंटेन वेरियस आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा. अब जैसे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस थे इनपुट लेने के लिए, उसी प्रकार से हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं आउटपुट लेने के लिए. जैसे कि मॉनिटर. मॉनिटर एक डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस है जिसमें इंफॉर्मेशन को यूजर को शो करके दिखाया जाता है कंप्यूटर द्वारा. प्रिंटर. प्रिंटर हमें एक हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाता है हमारी फाइनल इंफॉर्मेशन की. स्पीकर के द्वारा हम अपनी फाइनल इंफॉर्मेशन को सुन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं. which provide us final information which is meaningful to us. Some important output device as follows. फर्स्ट हमारे पास मॉनिटर. मॉनिटर मैंने आपको बता ही दिया कि मॉनिटर एक डिस्प्ले टाइप आउटपुट डिवाइस है. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टर. इट इज ऑल्सो ए डिस्प्ले डिवाइस, लेकिन ये जब उस टाइम यूज होता है जब हम जानकारी को एक साथ अधिक लोगों को दिखाना चाहते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास स्पीकर. स्पीकर एक साउंड डिवाइस है जो हमें जानकारी को साउंड के रूप में सुनाकर प्रोवाइड करवाता है. नेक्स्ट है हमारे पास ईयरफोन या फिर हेडफोन. यह भी स्पीकर की तरह एक साउंड डिवाइस ही है, लेकिन इनका यूज़ हम तब करते हैं जब हम इंफॉर्मेशन को पर्सनली सुनना चाहते हैं एंड डजंट वांट टू शेयर इट विद अदर्स. नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटर. प्रिंटर एक प्रिंटिंग डिवाइस है जो हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स की या फिर फोटो की हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाता है. नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉटर. प्लॉटर भी एक प्रिंटिंग डिवाइस ही है, लेकिन इसका यूज़ हम बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट, बैनर्स, मैप या फिर इंजीनियरिंग डिज़ाइंस को प्रिंट करवाने के लिए करते हैं. और प्रिंटर में हम लगभग ऑलमोस्ट A4 शीट पर ही प्रिंट करवाते हैं. तो ये था हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम. आई होप कि आप सबको समझ आया होगा. अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और अगर आपका ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है तो आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो मैंने बताए हैं उनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.